working on all kinds of vectors and weapons, which will be good enough to counter this Chinese threat, which includes अगर हमें कुछ अपना न्यूक्लियर डेटरेंस बढ़ाना है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक सवाल जो बहुत जरूरी आता है हमारे सामने, वो ये है कि क्या भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अब भी वैलिड है? मैं शुरू से इस चीज को मानता हूं कि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मैं शुरू से इस चीज को मानता हूं कि भारत को अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का फिर से रिविजिट इट, बिकॉज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आजकल के डेट में विद रोग नेबर्स इज नॉट वर्केबल। तो मैं मानता हूं कि मेरा ये अनुमान है कि बहुत जल्दी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में भारत फिर विचार करेगा, विचार करना पड़ेगा और संभवतः इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये मेरा पर्सनल मत है और ये होना भी चाहिए, मैं आपको बताऊं तो एक तो ये यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, बट भारत जो भी तैयारी करनी है, जो सब भी करना है, तैयारियां हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि भारत भी, कुछ आर्टिकल आए थे उनको मैं कोट करते हुए कह रहा हूँ, भारत भी अपना हर तरह का असला बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है भारत पीछे। तो चाइना की कोई भी खबर थोड़ी बड़ी बन जाती है, भारत भी अपना असला बना रहा था, भारत के पीछे नहीं। भारत इज नॉट प्लेइंग वेट एंड वॉच, वी आर अहेड ऑफ द कर्व एंड वी आर डेवलपिंग ऑल काइंड्स एंड टाइप ऑफ वेपन्स। तो ये तो एक यहाँ डेवलपमेंट होगी। ट्रंप ने ना सारे टीआरपी खा गया, टैरिफ ये पागलपन जो चल रहा है। यहाँ एक बड़ी जबरदस्त खबर हो रही है, मोहम्मद पज़ेश्कियन, ईरान का प्रेसिडेंट, ये जा रहा पाकिस्तान। मोहम्मद पज़ेश्कियन जा रहा पाकिस्तान। वहां ट्रंप ने वो पागलपन शुरू कर दिया, रशिया के अगेंस्ट सब न्यूक्स डिप्लॉय कर रहे हैं, सबमरीन्स डिप्लॉय कर रहे हैं, जिससे बच्चों का खेल हो रहा हो। पर यहाँ मोहम्मद पज़ेश्कियन पहुंचा पाकिस्तान पहुंचा 2 दिन के दौरे पे, 2 दिन के दौरे पे। और एजेंडा आप सुन के हैरान होंगे, एजेंडा क्या है? एजेंडा है पज़ेश्कियन साहब का, चाइना, ईरान, पाकिस्तान टू यूरोप एक कॉरिडोर बनाना। चाइना, पाकिस्तान, ईरान टू यूरोप एक कॉरिडोर बनाना। और ये कॉरिडोर आपके INSTSTC, सीपेक और ये जो भारत वाला कॉरिडोर है जो हमने G20 में IMAC जो हमने प्रपोज किया था, उस कॉरिडोर का एक पैरेलल कॉरिडोर। क्योंकि पज़ेश्कियन के दिमाग में एक चीज तो आ गई, INSST रशिया से लेके काइंड ऑफ भारत तो आ ही रहा, तो क्यों ना एक चाइना पाकिस्तान, क्यों चाइना से पाकिस्तान जुड़ा, चाइना पाकिस्तान ईरान से होते हुए एक और कॉरिडोर हम यूरोप तक ले जाए, क्योंकि ईरान का अपर वाला हिस्सा के माध्यम से ये पॉसिबल हो सकता है। ये कॉरिडोर जो हमारे कॉरिडोर है उनको काउंटर करने के लिए, आप जानते हैं कि चाइना की PLA का 98th रेजिंग डे था और वो सेलिब्रेशंस पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेलिब्रेट हो रही। ये जादी पाकिस्तानी चाइना के PLA के रेजिंग डे की सेलिब्रेशंस कर रहे। चाइना का एम्बेसडर वहां बैठा, वैसे थप्पड़ लगाया डोनाल्ड ट्रंप को, अच्छी बात है, बड़ा करारा थप्पड़ लगाया डोनाल्ड ट्रंप को, जो बड़ा कह रहा था जी पाकिस्तान मेरा दोस्त है, मैं वहां तेल ढूंढूंगा, मित्रता करूंगा। आज आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट लेवल इशू किया गया है पाकिस्तान जाने के लिए। थ्रेट लेवल 3 है, मतलब थ्रेट लेवल 3 होता है कि बहुत ही खतरनाक है, अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो संभवतः आप वापस नहीं आएंगे। तो ये कराची में कुछ इंटेल आया, उसके मद्देनजर ये थ्रेट लेवल जारी कर दिया गया है। सो थ्रेट लेवल इज ऑलरेडी देयर, इंटेल इज ऑलरेडी देयर, पाकिस्तानी नहीं जा रहे। तेल की क्या कहानी है इसमें बात कर चुका हूं, तो उसमें बात नहीं करूंगा। यहाँ पे भारत को कहीं ना कहीं बाईपास करने की कोशिश हो रही है। भारत के INSST को, जो मैं हमेशा कहता था, उसमें स्टम्बलिंग ब्लॉक रशिया नहीं है, उसमें स्टम्बलिंग ब्लॉक ईरान है। वो आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक अभी नजर आता रहा है, और उस स्टम्बलिंग ब्लॉक में ये प्रकरण, ये चीजें आपको नजर होती हुई आ रही है। ये एक नया एस्केलेशन है। यहाँ से यूरोप बात कर रहा है जी कि हम बड़ा आजकल मित्रता कर रहे हैं रशिया से, हमारा बड़ा मतभेद चल रहा है। यहाँ से पाकिस्तान और यहाँ से अमेरिका की दोस्तियां हो रही। पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्तियां इज नॉट ओनली ऑफ परिपेक्ष ऑफ ऑयल, जबकि आपको पता, मेरे को भी पता, ऑयल तो है नहीं वहां पे यार। ऑयल तो इतना नहीं कि रावलपिंडी में आग लग जाए उससे अलग लगाते, इतना ऑयल जरूर है, उसके अलावा किसी कमर्शियली वाइबल ऑयल नहीं है। पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान चाइना के पाले में बैठना चाहता है,
पाकिस्तान अमेरिका के पाले में बैठना चाहता। पाकिस्तान तो है हीरा मंडी भाई, हीरा मंडी में जो पैसे उड़ाएगा उसका काम होगा। तो पाकिस्तान वहां भी बैठा, पाकिस्तान यहाँ भी बैठा, तो पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल खेल रहा है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ईरानियों पे बड़ा ताजुब, आपने ईरान की जिंदगी में मदद की, आपने वहां छाभार पोर्ट पे हमने बहुत पैसा लगाया, पर देखिए अब भारत के पास ना के मोहम्मद पजिस्कियन पहुंच गए पाकिस्तान। वैसे आप बोलोगे तो शिया सुन्नी का बैर है भाई, शिया सुन्नी का बैर ठीक है, पर जब काफरों के अगेंस्ट खड़ा होना तब तो शिया सुन्नी का बैर नहीं हो, तो सारे मुसलमान हैं भाई। तो काफरों के अगेंस्ट खड़ा होना तो शिया सुन्नी का बैर कहां से आ गया? हाँ, वो तो एक काफिर एक मुसलमान कंट्री वो से दूसरी मुसलमान कंट्री हो तब शिया सुन्नी आ जाता, पर जब काफिरों के अगेंस्ट खड़ा होना, शिया सुन्नी का कोई बैर नहीं। और ये कॉरिडोर कहीं ना कहीं भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और भारत के आईमैक को काउंटर करने की साजिशें हैं। और इसमें क्योंकि आईमैक में से आपने पाकिस्तान को बाहर रखा, आपने ईरान को बाहर रखा, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक ऑल्टरनेट बना दिया, आपको बाहर रख दिया। अब जो INSST है, ये अगेन अगर ईरान कॉपरेट नहीं करेगा INSST में नॉट वर्क। कुछ होंगे एग्रीमेंट्स वगैरह, पर आप कितना उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? और मैं आपको शुरू से कह रहा था, इन ईरानियों ने पाकिस्तान की जरूर मदद की ऑपरेशन सिंदूर में। ये ईरान और पाकिस्तान एक साथ है। और जब इस ईरान के अगेंस्ट अभी मुल्ला मुनीर को सुपारी दी गई थी ट्रंप द्वारा, मुल्ला मुनीर को सुपारी दी गई थी, भैया तू कुछ नहीं करेगा। और याद कीजिए, जब ईरान की ठुकाई हो रही थी, मुल्ला मुनीर ने ईरान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया, ईरान की क्रॉसिंग सब बंद कर दी। ईरान में जो भी हो रहा उसका सैटेलाइट फीड और इमेज और जो भी इंटेल इसके पास आ रहा था, अमेरिकन को बेच रहा था, अमेरिका से पैसे दिए थे ना इसको। उसके बावजूद हिंदुस्तान से खुंदक, भारत से खुंदक, अमेरिका से प्यार। अगेन ये वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं जहां भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, काफरों को नीचे झुकाना। और ऐसा इन्हें अगर आज को चाइना को लगता कि ये लोग हमारे, या आज को अमेरिका को लगे ये लोग हमारे, आज को रशिया को लगे ये लोग हमारे, भाई ये तो इवन एक दूसरे मुसलमान कंट्री एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती। सुन्नी भी भरोसा करते पर एक लिमिट तक करते, शिया सुन्नी तो भरोसा करते नहीं। बट हाँ, जब काफिर सामने खड़े हो, चाहे वो रूसी हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना, अल्टीमेटली है तो सारे काफिर। और काफिरों के अगेंस्ट आप ये एक अलायंस बनाओगे और ये खड़े हो जाओगे। पर आप इस अलायंस की टाइमिंग देखिए, अलायंस की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस अलायंस की टाइमिंग जब हो रही, जब पाकिस्तान के साथ ट्रंप फ्लर्ट कर रहा, और पाकिस्तान ट्रंप को कैसे लपड़ मार रहा है। पहले तो चाइना का PLA का 98th रेजिंग डे मना रहा है, चाइना के एम्बेसडर को रावलपिंडी बुला रहा है, वहां से जनरल मुनीर यानी कि मुल्ला मुनीर फरमा रहा, भाई ये तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हमारा खून का संबंध है, बहुत पुराने दोस्त है। क्योंकि मुल्ला मुनीर का सिंपल लॉजिक है, कह रहा देखो भाई साहब, इन्होंने हम पे $60 बिलियन फूंक दिए, आप भी ट्रंप साहब बड़ी ऊंची बोल लगाओ, ज्यादा नोट उड़ाओ तो हम आपके लिए नाचेंगे। भाई पाकिस्तानियों को तो सिंपल है ना, हीरा मंडी में नोट कौन उड़ाएगा ज्यादा, उसके लिए नाचेंगे। अब आप ये चिंदी विंदी वाली तेल वाली बातें करो, क्या मुनीर को नहीं पता तेल नहीं है? मुनीर को पता तेल नहीं, बिलावल को नहीं पता, सब पाकिस्तानियों को पता पाकिस्तान की जमीन के नीचे जहर भी नहीं है, तेल तो बड़ी दूर की बात है इनको। और वैसे बलोच भाइयों ने आज उनको जवाब दे दिया। बलोच भाइयों ने ट्रंप की ट्वीट पे ट्रंप का ट्वीट करके बोले भाई साहब, ये जो जहां आप तेल वेल की बातें कर रहे हो, दैट इज बलोचिस्तान, बलोचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। और पाकिस्तान को कोई मतलब ही नहीं बनता बलोचों के बारे में बात करे, तो आप किसकी बात कर रहे हो, कौन से तेल की बात कर रहे हो? भाई ये तो बलोचिस्तान है, इसमें आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और बलोचिस्तान का फैसला बलोच करेंगे, वो तेल हो, वो मिनरल हो, कोई भी चीज हो। कोई भी विदेशी शक्ति यहाँ से आके हमारे हिस्से का तेल, खाद, पानी, मिनरल कुछ भी हो निकाल नहीं सकती। ट्रंप को तो 2 डायरेक्ट वार्निंग भी, मतलब डायरेक्ट ही मैं बोलूंगा वार्निंग दी है बलोचों ने। पर ट्रंप एक कल अपनी फॉरेन सेक्रेटरी को फिर बोल देगा, प्रेस सेक्रेटरी को जाके बोल दो ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो। मैं तो कहता हूँ यार, चाइना वालों एक नोबेल प्राइज की एक आध कंटेनर बना डालो और जाके ट्रंप के वहां वॉशिंगटन DC में पटका, बोला ट्रंप साहब रोज नया नया पहन लेना।